वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, मोहतरम जनाब फारूक शाब्दी साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साबिक़ा रुकन असम्बली व तर्जुमान कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, जनाब समीर साजिद साहब, जनाब अतीक अहमद साहब, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, डॉक्टर परवेज़ अशरफी साहब, जनाब सरफराज जागीरदार साहब, यूथ लीडर जनाब अंजर खां साहब, सनाउल्लाह खां साहब, और मैं अपनी जानिब से मेरे भाई जनाब समद खां साहब का, शहबाज हाजी साहब का, खालिद शेख साहब का और समीर शेख साहब का जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं, उनका दिल की गहराइयों से उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शमूलियत ना सिर्फ मजलिस को मजबूती अता करेगी अहमदनगर में, बल्कि इंशाअल्लाह ताला पूरे अहमदनगर में एक इत्तेहाद की फ़िज़ा और मजबूत होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे डाइस पर बैठे हुए हमारे दलित लीडर्स भी हैं, मजलिस के ज़िम्मेदार हैं, प्रभाकर पर्दे साहब और तमाम उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की इजाज़त दी, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं एक लंबे अरसे से आपके दरमियान में आना चाहता था। अज़ीज़ान मिल्लत, मुझे जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे हमारे मजलिस के ज़िम्मेदारों ने कहा कि सर, ये अहमदनगर ज़िले के ज़िम्मेदार लोग हैं, तारीख़ी लोग हैं, जिसमें मलिक अंबर का नाम है, रजनीकांत अरोले जो मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, जॉन बर्नबस हैं, चांद बीबी है, माधव दंडत्वे हैं, अन्ना हज़ारे हैं, एना लियोनिस जो एजुकेटर हैं, बहराजी नायक जो मराठा फ़ौज के इंटेलिजेंस के चीफ थे, पोपटराव बागोजी पवार साहब हैं, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे हैं, आनंद ऋषि जी हैं, और फिर यकीनन यहाँ की सरज़मीन पर हज़रत शाह शर्फ़ी जी की दरगाह है रहमतुल्लाह अलैह की, और जिसके ताल्लुक़ से आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा जनाब, उन्होंने जब उनको 2 फर्जंद हुए थे तो उनको अक़ीदत थी हज़रत से, बुज़ुर्ग से, शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने अपने दोनों फर्जंद का नाम, एक का नाम शाहजी रखा, एक का नाम शरीफ जी रखा। मगर अहमदनगर के नौजवानों को एक और बात बताना चाहता हूँ, ये शहर 3 और लोगों के नाम से भी याद किया जाता है। एक का नाम है नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। आप जानते इनका कनेक्शन क्या है अहमदनगर से? कितने लोग नहीं जानते? हाथ उठाओ। डाइस पे आप जानते? तो इनका तारुफ कराता हूं आपको। जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था 30 जनवरी को, बापू को उनके जिस्म में 3 गोलियां मारी गई थी, और उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था और जिनको सजा दी गई थी, उसमें नाथूराम गोडसे थी, फांसी दिया गया, नारायण आप्टे को भी सजा दी गई,
जो इस शहर का था और गोपाल गोडसे को जेल में सजा हुई गोडसे के भाई विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा, तो ये लोग भी अहमदनगर से ताल्लुक रखते थे। कौन? नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा। तो लोगों, अभी हम इतने लंबी तकरीरें सुन रहा था मैं हमारे साथियों की, वो अपने अपने तरीके से जो लोग अहमदनगर की इस पुरअमन फिजा में अपना जहर उगल रहे हैं, जिनके तकारीर से हम जानते हैं, मगर ये नई बात नहीं है। नारायण आप्टे कौन थे? महात्मा गांधी के कत्ल का मुल्जिम। विष्णु करकरे नगर का। मदन लाल पाहवा कौन थे? ये जहरीले उस वक्त भी थे। इससे अहमदनगर की पाकी खत्म नहीं होती है, मगर तारीख में अगर हम जाकर देखेंगे तो नारायण आप्टे ने क्या किया था, ये जितने बापू को कत्ल करने के साजिश में एक्यूज थे, ये तमाम के तमाम गंदे किस्म के इंसान थे, बिल्कुल थर्ड रेट। माने नारायण आप्टे ने एक डॉक्टर की बेटी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क लड़ाया। यहीं की बच्ची थी, ये फर्गूसन कॉलेज मशहूर पुणे का, वहां से पढ़ के आकर अमेरिकन मिशन स्कूल नगर में पढ़ाता था। कौन? नारायण आप्टे। तो यहां पर इनकी आशिकी हो गई मनोरमा से, और मनोरमा ये समझ रही थी कि नारायण आप्टे मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे बगैर रह नहीं सकता। वो बंबई, उस वक्त बंबई था, वहां जाकर मनोरमा से मिलते थे, और किरदार का बिल्कुल गंदा आदमी। उसके साथ साथ एक विष्णु करकरे थे। विष्णु करकरे को उनका दोस्त हो गया मदन लाल पाहवा। ये मदन लाल पाहवा उस वक्त मौजूदा पाकिस्तान से भागकर बंबई से नगर को आए थे, और नगर को आकर मदन लाल पाहवा ने उस वक्त के मुसलमान जो फ्रूट्स बेचते थे, मेवा बेचते थे, उनको मारता था और बॉम्ब भी फेंकता था। आपको शिकायत है कि भाई बास सियासी लीडर भी है। आपको जानकर हैरत हो गई कि नारायण आप्टे उस वक्त के अहमदनगर के म्युनिसिपल का इलेक्शन भी जीता था, उस वक्त का इलेक्शन जीता था। अब ये मदन लाल पाहवा क्या किया, औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी तवाइफ थी, उसकी बेटी से इश्क करना शुरू कर दिया, मगर वो बच्ची तवाइफ नहीं थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिवांती। नामा याद रखो नौजवानों, तुम लोग खाली गंदे किस्म के गाने, पिक्चर के नाम याद, इनको याद रखो। मैं जो बाद में आखिर में कहूंगा तुमको समझ में आएगा। तो इन्हों क्या किए, नारायण आप्टे बोले नहीं शादीशुदा है, इन्हों मनोरमा को धोखा दे दिए। क्या किए? मनोरमा को धोखा दिए, और वो बेचारी मनोरमा एक वक्त सावरकर से भी मिली थी। ये कहीं रंगरलिया मनाने होटल को गए थे नारायण आप्टे और मनोरमा, तो वहां पर सावरकर से मिलके उसने इस नारायण आप्टे को कहा कि ये तुम इससे मत मिलो, मगर वो मोहब्बत में दीवानी हो गई। बोलते ना, मोहब्बत अंधी होती है, ये अंधी हो गई। उसके बाद ये मदन लाल पाहवा यहां पे, इसकी दोस्ती हो गई शिवांती से, और आपको जानकर तकलीफ होगी कि शिवांती की उम्र 19 साल की थी, और ये जो नारायण आप्टे की मोहब्बत हुई थी मनोरमा से, उसकी उम्र 16 साल की थी। बहरहाल ये दोनों तीनों निकलकर करकर विष्णु करकरे, नारायण आप्टे, मदन लाल पाहवा, ये तीनों मिलकर इनको जाना था दिल्ली।
30 जनवरी के दिन गांधी को गोलियां मारी गई। ये लोग क्या किए, 14 जनवरी को नगर से ट्रेन में बैठे, नगर पावा को, यानी ये मदन लाल पावा को सर पे मार पड़ा। उन्होंने बोला तुम चलो मैं बाद में आता हूं। ये चले गए, करकरे चले गए। फिर बाद में नारायण आप्टे जो है दिल्ली पहुंच गया और नारायण आप्टे ने कहा अपनी महबूबा से, मनोरमा से, देखो मैं जा रहा हूं। मनोरमा के वालिद पुलिस के दवाखाने में एक डॉक्टर थे और अगर तुमको मुझसे लव लेटर लिखना है तो मैं जैन साहब का एड्रेस दिए, तुम यहां लिख देना। तो चले गए, दिल्ली चले गए। अब पहले शादीशुदा यहां इश्क लड़ा दिए। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके चीचा बोले मियां तुम्हारे से एक बच्ची है, तुम शादी करते क्या? बोले फौरन करता हूं, बताओ देखता हूं जाके। तो नारायण आप्टे जो है वहां चले गए। वो बेचारी खत लिख रही, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ वापिस। सुनो, वहां चले गए। मदन लाल पाहवा क्या करे, दो सर को मार पड़ा बोल के फिर उन्होंने उर्दू में बोलते ना अपना मुंह काला करे शेवांती से। उसके बाद ये तीनों मिलकर गए बापू को मारने के लिए और जाने के बाद मदन लाल पाहवा की जिम्मेदारी क्या थी कि तू कॉटन बॉम्ब फोड़ना है, मारे धमाका होना, आवाज आना। उसके बाद ये आपका नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और गोडसे, ये लोग बापू पे हमला करेंगे। पावा क्या था, पावा यहां पर मासूम मुसलमान जो तरकारी फ्रूट बेचते थे उनको मार के समझा मैं बड़ा काम कर सकता हूं। वहां पर जाके पावा ठंडा पड़ गया, सुंद हो गया, एकदम नहीं कर सका। उसको पुलिस पकड़ ली, किसको? मदन लाल पाहवा को। अब उसको पकड़ने के बाद क्या हुआ, गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे मिलकर बापू को गोलियां मारे। करकरे वहीं पकड़े गया, गोडसे वहीं पकड़े गया। और जब गोडसे पकड़ेगा तो क्या बोला, मैं मुसलमान हूं। गोडसे जब पकड़ा गया, बाद में देखे तो मालूम हुआ कि वाकई में जो हमारे पास बच्चों की खतना कराते, खतना करा हुआ था। हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है ये। गोडसे पकड़ा गया और उसमें क्या हुआ कि नारायण आप्टे भाग गया, निकल गया। 30 जनवरी को बापू का कत्ल हो गया। नारायण आप्टे वापस आकर शायद अहमदनगर में या बंबई में मनोरमा से रंगरलिया ला रहा था, मनोरमा से रंग ले रहा था। तो ये जो विष्णु करकरे पकड़ा गया, गोडसे पकड़ा गया, उनसे पूछे तेरे साथ और कौन है, नाम बता। तो उसने बोल दिया कि भाई वो इसका नाम नारायण आप्टे है और वो एक मनोरमा लड़की से मोहब्बत करता था। तो पुलिस क्या करी, अच्छी पुलिस थी उस जमाने की, बहुत अच्छी थी, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसी पुलिस नहीं थी। आज तो खैर माशाल्लाह कोई बात नहीं। तो वो लोग क्या किए, उसको बुलाए, मनोरमा के वालिद को, मनोरमा को बुला के बोले बोलो नारायण आप्टे कहां है। उन्हें परेशान, बापू को कत्ल करके आके मेरे से रंग लिया, मराया। बोली देखो एक यहां पर इस हॉस्टल में उसका फोन आता है, वहां पर आप। तो पुलिस उस वक्त बैठी, सुन लिए, पकड़ लिया आप्टे को। आप्टे को गिर गया, देखो कागज पूरा उसमें खत लिखा हुआ। आप्टे को पकड़ लिए। ये है इन लोगों का ताल्लुक। आपको मालूम कि उसके बाद क्या हुआ, वो बच्ची मनोरमा चंद साल में मर गई इस गम में कि इन्हें शादीशुदा था, मेरा इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। और फिर दिल्ली में जब बापू को मारने से पहले 2 दिन थे तो जाकर बच्ची को देख के आया, मैं इससे शादी करता हूं। ये जो था आपका मदन लाल पाहवा, शिवांती का क्या हुआ,
शिवांती जो है वापस जिस्म फरोशी करने पे चले गई, इसके गम में कि इसने धोखा दिया मेरे को। और शिवांती मरी कब मरी? 1988 में शिवांती का इंतकाल हुआ। और ये जालिम मदन लाल पाहवा को 64 में सजा हुई। बाहर निकल के आया तो नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने उसकी शादी करा दी। आप समझे? ये जहरीले लोग हैं। ये लोग समझा नहीं सके बराबर, आपको मैं समझा रहा हूं। तो ये लोग अपने जिससे मोहब्बत का दावा करते उसको धोखा देते हैं लोग, समझे आप? तो अब जो इनको रख के पाल रहे, बाबू होशियार रहो। जो इनको अब रख के बड़ा समझ रहे ना कि मेरा चाहने वाला है, ये किसके भी नहीं हो सकते। उस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दिए। वो बच्ची जिस्म फरोशी पे चले गई, शिवांती। और आज आपको मैं बता रहा हूं, यही जहन आज हमारे भारत में है। नारायण आप्टे मर गया, फांसी हो गई। गोडसे मर गया, फांसी हो गई। मगर याद रखो, वो जो जहर है ना, वो आज भी है। और ये गोडसे के ताल्लुक से हिंदुत्व की ताकतें बड़ा उसको बहादुर समझती। कितना बहादुर था मैं बोलता हूं आपको। गोडसे एक बार बीमार पड़ा तो अस्पताल में डाल दिए। अपने अतराफ में 3-4 नर्सेस को देखा गोडसे। इतना डर गया क्योंकि वो दवाखाने में बीमार पर तो कपड़े उतार के एप्रन पहनाते ना, तो गोडसे वो कपड़े पहन के भाग गया। नहीं 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 नहीं, ये है गोडसे, ये है नारायण आप्टे, ये है विष्णु करकरे, ये है आपका मदन लाल पाहवा। तो अहमदनगर से इन लोगों का ताल्लुक था, नारायण आप्टे का, विष्णु करकरे का, मदन लाल पाहवा का, दत्तात्रेय परचोरे। ये ग्वालियर का आदमी अपनी बंदूक लाके दिया था किसको? गोडसे को। एक बूढ़े ज़ईफ गांधी को गोली मार के ये लोग बहादुर समझते। ये कमजोरों को गोली मारते, बहादुरों पर जुल्म करने की इनकी ताकत नहीं है। याद रखो मेरी बात को। ये कमजोरों पर जुल्म करते। 80 साल के बूढ़े को मारकर तुमने क्या हासिल किया? तुमने बहुत बड़ा काम किया क्या? तुमने ऐसे बड़े आदमी को। अच्छा हाँ, और एक चीज, अहमदनगर इसलिए भी मशहूर है कि यहां की जेल में नेहरू थे। नेहरू ने जेल में बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। यह अहमदनगर की तारीख है, यह अच्छा भी है और ऐसे जहरीले भी थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह पस मंजर दिखाना जरूरी था ताकि आपको मालूम हुआ, नौजवानों को मालूम हो जाए। बीजेपी को याद है मगर बीजेपी भूल जाती, आरएसएस को पूरा याद है मगर उन्हें भगवत दूसरी तरह बात करते। तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अहमदनगर की इस तारीख को याद करो आप, और डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारा ईमान यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर चाहते हैं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि असदुद्दीन ओवैसी अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने औलाद, अपने नवासा नवासी, अपने भाई बहनों से ज्यादा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आप हमारा पोस्टर निकाल लो, आप जो करते करो, मगर मेरा दुनिया में वजूद अगर है, मेरा शनाख्त है एक मुसलमान की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा हर चीज वो है। अब नौजवानों, आपको शिकायत है कि जुल्म हो रहा है। याद रखो, जब हम मोहब्बत करते तो मोहब्बत की तारीख ये बता रही है। नगर के नौजवानों, सिद्दीक अकबर 1500 साल पुरानी तारीख तुमको बता रहा हूं। काबे का सहन है, सिद्दीक अकबर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कुफ्फाराने खुरैश ने, सिद्दीक अकबर ने कहा कि दीन को कबूल करो और ये रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
तो कुफ्फाराने कुरैश ने सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि बाज रिवायतों में आया कि एक शख्स जो उतबा बिन राबिया नाम था, वो तो अपना जूता निकाल कर, तो जब सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो लोग ये देख रहे थे कि उनके चेहरे को देखकर ये नहीं कह सकते थे कि उनकी नाक कहां है, नाक पीछे है या आंख पीछे या सामने। बेहोश हो गए। जब सिद्दीक अकबर को होश आया तो पहला जुमला उनकी जबान से क्या निकला अपनी मां से, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत गार में है, हिजरत कर रहे हैं। गार में सिद्दीक अकबर चले गए, बोले या रसूल अल्लाह आप ठहरिए। अंदर गए, गार को साफ किया, सब सुराखों में पत्थर लगाए, बोले आकाए दो आलम आप अंदर आइए। एक सुराख दिखा, अपना पैर रख दिया, सांप था, सांप डस दिया। सिद्दीक अकबर के आंख में आंसू आए, आंसू गिरना शुरू हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सिद्दीक अकबर से, अबू बकर क्या बात है? कहा रसूल अल्लाह सांप ने मुझे डस लिया। सिद्दीक अकबर नहीं चाहते थे कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाब दहन लाया और सिद्दीक अकबर को शिफा हो गई। अब नौजवानों तुम्हारे से एक सवाल, 7वां आदमी कौन था जो इस्लाम कबूल किया? बताओ। इस पूरे मजमे में पूछ रहा हूं, मैं यहीं पर 5000 रुपए देके जाता हूं। 7वां आदमी कौन था जिसने इस्लाम को कबूल किया था? किसको मालूम? बगैर फोन में हजरत गूगल को देखे बोलना, जाके करेंगे। उनका नाम हजरत बिलाल था। हजरत बिलाल अबिसिनिया के थे। आज हमारे पास क्या है, बच्चे की शादी करने जाते, बच्ची गोरी है, कितना रंग साफ है उसका, बच्ची गोरी होना। हजरत बिलाल स्लेव थे, गुलाम थे। इतना जुल्म होता था उनके ऊपर कि उनके पीठ पर गरम रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल के सीने पर रख दिए जाते और बोलते बिलाल छोड़ दे इस्लाम को। तो पुकारते थे बिलाल, क्या अहद अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गए और कहा बिलाल सबर करो। आकाए दो आलम ने सिद्दीक अकबर से कहा जाओ बिलाल को लेकर आओ। जब बिलाल को खरीद के लाए तो हजरत बिलाल को एजाज क्या हुआ? इस दीन में सबसे पहली अज़ान किसने दी? हजरत बिलाल ने दी। मक्का फतह हुआ, आकाए दो आलम ने कहा सब सहाबा हैं, किसको एजाज हासिल होगा कि अज़ान देंगे? आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल चढ़ो काबतुल्लाह के ऊपर। हजरत बिलाल काबे के ऊपर चढ़ गए, बोले किधर रुख करके दो? बोले बिलाल मेरी तरफ रुख करो। हजरत बिलाल ने अज़ान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए, हजरत बिलाल मदीने में नहीं रह सके, चले गए कहां? सीरिया को चले गए। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बोले बिलाल तुम क्या हमको भूल गए? हजरत बिलाल को ख्वाब में आकर कहा बिलाल क्या तुम हमको भूल गए? हजरत बिलाल वापस आए मदीने को। फिर इमाम हसन और हुसैन आकर उनसे कहा बिलाल नाना जान की अज़ान दो। हजरत बिलाल ने कहा नहीं दे सकता मैं। बोले नहीं है, हुक्म है हमारा। तो उन्हें कहा कि आप आले रसूल हैं। अज़ान दी हजरत बिलाल ने। मदीने शरीफ में कोहराम मच गया कि लोग समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। मगर हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे, बेहोश हो गए। ये मोहब्बत है हजरत बिलाल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब हजरत बिलाल की जिंदगी का आखिरी वक्त, तो उनकी बीवी ने कहा वाह हज़ाना कि क्या गम का वक्त है। तो हजरत बिलाल ने कहा वाह तराबा, क्या खुशी का वक्त है। बीवी बोल रही है गम का वक्त है, बिलाल कह रहे वाह तराबा। बोले क्यों कह रहे? बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है। तो कभी भी मौत से डरना नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है। नौजवानों, क्या तुम जानते खुबैब बिन अदी कौन थे?
सहाबी रसूल हैं, पकड़ लिया उनको, कुफारान कुरैश स्लेब पर माने क्रॉस पर लटका दिए। कोई चाकू मारता, कोई छुरी मारता, और किसी कहने वाले कहा कि ऐ खुबैब, क्या अच्छा होता कि तुम्हारी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम घर में आराम से बैठो। हज़रत खुबैब ने कहा, खुदा की कसम नहीं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा मगर मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में एक कांटा भी चुभता नहीं देख सकता। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हजरत खुबैब बिन अदी ने कहा कि जालिमों, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। ये 2 रकात नमाज मौत से पहले ही हजरत खुबैब बिन अदी की है। नौजवानों, 2 रकात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के दुआ करे, अल्लाह मैं तेरे से शिकायत कर रहा हूं, मैं तुझसे शिकायत कर रहा हूं, मौला मेरा ईमान खत्म नहीं होना, मैं दीन पर मरना, या अल्लाह मुझे दीन पर मरने दे। मौत सामने मर, दुआ क्या कर रहे, शिकायत कर अल्लाह से। और फिर क्या कहा, अल्लाह जो आज मुझे लोग मार रहे, अल्लाह तू उनको चुन चुन कर तो उनसे बदला ले। तो जो लोग आज जुल्म कर रहे, हजरत खुबैब बिन अदी की रूह पुकार कर कह रही है कि जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे, हम कमजोर समझ रहे ना, अल्लाह हमारा बदला लेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम जो बेजुबान हमको समझकर मार रहे हो, तुम कमजोर समझकर हमारे घरों को तोड़ रहे हो, तुम हमको पीट रहे हो, नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह बदला लेगा, हम कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हौसलों को बुलंद रखो। जब खुबैब बिन अदी पर जुल्म होता था तो एक सहाबी रसूल थे, सईद बिन अमीर का नाम था, वो सीरिया के गवर्नर बन गए तो रातों में बाज़ वक़्त तो बेहोश हो जाते। फारूक आजम खलीफा थे, उनसे पूछा कि सईद बिन अमीर क्या है ये? बोले मैं उस वक्त खुबैब बिन अदी के पर जुल्म किया जाता था, देखता हूं तो बेहोश हो जाता हूं। तो तुम समझ रहे अल्लाह नहीं देख रहा ये? और आप हम समझ रहे अल्लाह देख रहा। मेरे भाई, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। और अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी ये ख्याल पैदा है, यार बड़ी बेबसी है यार, बड़ी बेबसी है यार, क्या हो रहा है ये? मेरे दोस्त, गज़ा को याद करो, 65,000 शहीद हो गए। कितने? 65,000 गज़ा में शहीद हो गए। और क्या बोल रहे हैं? मरने को तैयार है मगर जालिम के आगे झुकने को तैयार नहीं है। गज़ा की माएं अपने बच्चों को उठा कर कह रही है कि बेटा जा, बेटी जा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा तो जाकर शिकायत करना कि दुनिया अंधी हो चुकी थी, हमारे कत्ल को नहीं देख रही थी। बाप नौजवान बच्चे की लाश की तरफ देखकर कह रहा है, बेटा जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। मौजूदा दुनिया में अगर करबला की तारीख कहीं पर दोहराई जा रही है तो गज़ा में दोहराई जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो। ये दुनिया दारुल अमल है, ये जन्नत नहीं है, दारुल अमल है। ये अमल करना है नौजवानों, हिम्मत से काम करना है। हौसलों को बुलंद रखो। लाख मसायब और मुश्किलात आ जाए, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इत्तेहाद है। अहमदनगर के लोगों, अपने इत्तेहाद को टूटने मत दो। ये सब कोशिशें क्या की जा रही हैं कि तुमको एक मोतिया जो पुरोते ना मोतिया को, उस तरह तुम्हारे को तोड़ के बिखर दिया जाए। तुम मुत्तहिद रहो, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। इस चीज को अपने दिलों में बिठा लो नौजवानों। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत का दावा कर रहे तो मस्जिदों को आबाद रखो, अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाना। अगर बीवी गुस्सा भी करती तो मेरी शादी होके करीब 30 साल हो गए, तो कामयाब शादी का राज यह है जो शादी करने वाले हैं ना जो नहीं करे। अब जो नहीं करे उन्हें बहुत ऊपर चले गए आजकल।
या करके छोड़ दिए होंगे, क्या है छोड़ो। मगर अगर शादी करे, बीवी गुस्सा भी करे तो बोलना ओहो रहमत बरस रही, आज नीचे मुंडी करना, कभी आर्ग्यू नहीं करना, इसमें कामयाबी है। अपनी माओ पर रहम करो, अपने ज़ईफ माँ बाप पर रहम करो, इस माशरे की बुराइयों का खात्मा करो, पड़ोसियों पर रहम करो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब चौथी बात यह है कि यहां पर तूफान आया, नगर में करीब 16 लाख फसल की जमीन बर्बाद हो गई। हम पूछना चाह रहे, हाँ उससे पहले आई लव मोहम्मद के ऊपर एक वाकया याद आया। एक सैयद मोहम्मद मेहदी साहब हिस्टोरियन है, उनकी किताब है, उनके किताब के शुरुआती सफात में उन्होंने एक वाकया लिखा। बहादुर शाह जफर, कौन है बहादुर शाह जफर, जानते आप? कितने जानते, हाथ उठाओ। अरे तुम ना पढ़ रहे नहीं, खाली अब घुस जाता अंदर मुंह में फोन तुम्हारे। बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह, 83 इयर्स ओल्ड, जब पूरे हिंदू मुसलमान आके बोले आपका झंडा लेकर मुल्क को आजाद करवाएंगे अंग्रेजों की गुलामी से। खैर वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, माने बाद में हुई। तो बहादुर शाह जफर को मालूम था कि अंग्रेज आकर उनको गिरफ्तार करेंगे। वो क्या किए, रात के अंधेरे में निकलकर हजरत महबूब सुबानी निजामुद्दीन औलिया के पास चले गए, उनके आस्थाने पे गए, खूब रो रहे थे कि अल्लाह हम कोशिश की, हम कामयाब नहीं, खूब रो रहे थे, अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद नहीं करवा सके। तो उस वक्त निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक शख्स था, उसको बोले देखो कल अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे और शायद मार भी देंगे, मैं तुमको एक अमानत दे रहा हूं, तुम उठा के रखोगे ना यहां पर। उस निजामुद्दीन औलिया दरगाह के खादिम ने बोला क्या है वो अमानत? तो बोले देखो हमारे सल्तनत मुगलिया में एक अमानत 400 साल से चली आ रही है, वो अमानत मेरे पास है, मैं तुमको तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, उसके बाद मेरा खातिमा है। बोले क्या है? बोले ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुंह मुबारक हैं, 3 बाल है, मैं आपको देके जा रहा हूं। ये अपने नबी रसूल से मोहब्बत थी बहादुर शाह जफर को, अमानत समझे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को, बोले ये लो रख लो। ये आज भी रबीउल अव्वल के महीने में निजामुद्दीन दरगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, मुंह मुबारक की ज़ियारत होती है। तो याद रखो आई लव मोहम्मद बोलना आसान है, पोस्टर उठाना यकीनन तुम्हारी हिम्मत की मिसाल है, जबान से पुकार कर कहना वो तुम्हारा ईमान है। मगर अगर आशिक हो तो जिससे इश्क करते हो उस पर सब चीज फना कर देना। और फना क्या करना? अपने आप को, अपने नफ्स को, ताकि हम अपने नेक इंसान बन जाए। ये याद रखो नौजवानों। अब यहां पर सैलाब आया, अब सैलाब में देवेंद्र फडणवीस बोल रहे मैं कितना बोले हो, एक लंबा बयान दे दिए, इतने 31,000 क्या की करोड़ बोले। फडणवीस साहब आप यकीनन मोदी जी के नक्शे कदम पे चढ़ रहे, लंबा लंबा छोड़ने के माहिर हो गए आप। उसमें जो आप ऐलान किए बड़ा पैकेज दिया, कोई नहीं दिया। अरे मेरे भाई 10,000 करोड़ तो एनडीआरएफ के गाइडलाइन से आएंगे, 5-6 हजार करोड़ तो डिपार्टमेंट का बजट है जो रोड बनाते। और अफसोस की बात यह है कि जो किसान अपनी जमीन खो दिया, देखिए जब किसान ज़िराअत करता तो वो मिट्टी होती, माटी होती, उस पे बीज बोता, वो तक बह गई। जो किसान अपना इंश्योरेंस करवाया उससे पैसे आना है, प्रीमियम भरता, डीएफ बोल रहे देवेंद्र फडणवीस मैं कर रहा हूं। अरे आप क्या कर रहे? आपसे हम मुतालबा करते कि पूरे महाराष्ट्र के किसानों का 30 लाख एकड़ बर्बाद हो गई, उनका लोन माफ करो। आप जाओ बैठो, प्रधानमंत्री आपका पंत प्रधान के पास बैठकर कहो कि 30 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई किसानों की, लोन माफ करो, लोन वेवर करो, वेट ड्रॉट डिक्लेयर करो। और ये तुम मत बोलो देवेंद्र फडणवीस, जब तुम लीडर अपोजिशन थे तुमने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर यही बात कही थी जो आज ओवैसी कह रहा है। ये किसानों से होना चाहिए।
पांचवी बात यह है कि आपके शहर में बहुत से मसाइल हैं। दही गांव सूबे में साफ पानी नहीं आता, अस्पताल एक ही है और उसमें कुछ सहूलतें नहीं है। और फिर आप देखते हैं कि दलितों पर जुल्म बड़ा हो रहा है। NCRB का डेटा है, सिर्फ नगर में, हजरत पुलिस को बोल रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2023 में नगर में 203 केसेस दलितों के जो जुल्म हुआ उस पर। दलित महिलाओं पर जुल्म हुआ 38 केसेस, पॉक्सको के केसेस 13 केसेस, रेप हुए खवातीन का 44 केसेस। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे, सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ। 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। और बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। और इसका नतीजा क्या निकला कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकालकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। अरे उसका गवाही साहब, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित जज जूता उठाकर फेंकना वो पूरी अदालत की तौहीन है। कहां है वो कोर्ट, कहां है वो वकील जो आज एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमको दलितों से मोहब्बत नहीं तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट की अजमत के कायल नहीं हो? तुम क्यों हड़ताल नहीं कर रहे? तुम क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे तुम क्योंकि एक दलित के ऊपर एक बड़ा आदमी जूता उठाकर फेंका। और ये चीफ जस्टिस के पिताजी जब बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म को इख्तियार कर रहे थे तो इनके वालिद वहां पर मौजूद थे। आप बताइए कौन इन लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है? मैं एक पोस्टर उठाता हूं, नो दे आर गेटिंग रेडिकलाइज, बट व्हाट अबाउट अ डैम 70-year-old मैन? एक 70 साल का बूढ़ा, उसको कौन रेडिकलाइज किया बोलो? और बोले कि बरेली में बुलडोजर क्यों, बुलडोजर का जजमेंट गवाही साहब दिए थे, ओरल ऑब्जर्वेशन था, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अरे फर्क यह है जो संविधान को मानते, उनमें फर्क यह है कि अगर हमारे खिलाफ भी जजमेंट आया, आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है? याद है या वो भी भूल गए नौजवानों? तुमको मालूम उस क्रिमिनल केस का जजमेंट क्या आया? जजमेंट यह है कि कोई भी मुजरिम नहीं है, नॉट अ सिंगल डैम पर्सन वाज कन्विक्टेड। ऐसे एक आदमी को सजा नहीं। हमने क्या कहा? ठीक है, अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद नहीं है आपकी। हमने कहा मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हमने कहा बताओ आज आप ये क्या हो रहा है हमारे देश में? एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, मगर ये जालिम लोग, ये कास्टिस्ट लोग, ये जहर है, ये बर्दाश्त नहीं करे कि एक दलित उस मुकाम पर पहुंच गया। मैं महाराष्ट्र के दलित भाइयों से कह रहा हूं, भारत के दलित भाइयों से कह रहा हूं, देखो, पहचानो, ये जहर नहीं तो क्या है बताओ? और मोहन भागवत बोलते हैं हम कास्टिज्म को खत्म कर देंगे। अरे मोहन भागवत, आप तो मुंह नहीं खोले, प्रधानमंत्री के मार दिए, बोल दिए। मेरे भाई, ये हमारे दलित भाइयों के साथ हो रहा है। कमजोरों को कमजोरों के साथ रहना चाहिए, उनके गम को समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझनी चाहिए। ये जुल्म है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, पुलिस कुछ नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस माशाअल्लाह, नहीं कंप्लेन नहीं आया, क्या करेंगे? अच्छा, कंप्लेन देना आपको,
क्या बात है। अब फिर आप आ जाइए मुद्दे पे कि यहां पर मैं आया, पिछले बार हम क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां पर छोटा सा वाकया हुआ। पुलिस तो बोली आ जाओ, मैं बोला नहीं, बच्चे गिरफ्तार हुए, उनके माँ बाप तकलीफ में होंगे, शहर को पुरअमन रखना है, मैं जलसा बाद में करूंगा। इम्तियाज जलील साहब, हमारे रुकने बल्दिया साहब नाराज भी हो गए, क्या असद भाई टाइम देके नहीं आए। मैंने कहा नहीं, शहर का अमन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, आज जलसा करने आया मैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, दोबारा जब इलेक्शन में आऊंगा तो मुकुंदा नगर में पदयात्रा करूंगा, घर घर जाके तुम लोगों से मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला, हर गली कूचों में जाऊंगा। तुम्हारा घर मेरा घर है, मेरा भी तुम पे उतना हक है, मैं आपके पास वारा आऊंगा। और ये लोग ये सब बड़ी बड़ी बातें करते, भाई फिक्र मत करो, मैं सुन सुन के कान पक गए मेरे। दूल्हा जब आता देखो शादी खाने को, तो आप लोग धिंगाना पकड़ते, धिंगाना मालूम क्या था? धिंगाना पैसे दो बोलते, देखो तो दूल्हा आया तो होता धिंगाना दो, धिंगाना दो, दूल्हा आ गया, चलते रहता है। ये फिक्र मत करो, नजर अपनी आगे रखो, ये छोटे छोटे चीजों पर अपने को नजर डालना नहीं है। और मैं पुलिस को पूछना चाह रहा हूं, आपका इख्तियार है, आप BNSS में मेरे को नोटिस दिए, शायद पुलिस को नहीं मालूम कि जब ये बिल BNSS का पास हो रहा था, सेक्शन 168 पे मेरी तकरीर है, 35 मिनट्स में पार्लियामेंट में इतना लंबा बोला, इम्तियाज जलील बैठे हुए थे, 35 मिनट्स में बोला। और उस वक्त में बोला था कि रूलेट एक्ट है, अगर गांधी जिंदा होते, भगत सिंह जिंदा होते तो इस कानून के खिलाफ खड़े हो जाते नए BNSS पर। आप मेरे को नोटिस दिए, क्या है ये? आपको लगता है कि मेरे को भारत से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ आपके जो पॉलिटिकल मास्टर्स है बोल दिया आप सुन लेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ग्रुप गया था, मैं भी गया था, बहरीन में गए थे, बहरीन में एक थिंक टैंक है, आप बोल रहा हूं सुनो, थिंक टैंक, बड़ा थिंक टैंक है, वहां पर एक बैठे हुए अरब ने कहा कि भारत ने फलस्तीन पर अपना पॉलिसी बदल दी, ये कैसे हुआ? हमारे ग्रुप लीडर मेरी तरफ देखे, बोला ठहरो बोलता हूं मैंने उनसे पूछा कि हम भारत में बैठ के आपसे पूछना चाह रहे, आप तो पड़ोस में हैं, हम तो दूर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल 40 मिनट्स का भी फ्लाइट नहीं है आपको, लोग भूखे मर रहे, आप क्या कर रहे? फिर उसने चिढ़ के बोला, वो मेरे को थिंक टैंक का प्रोफेसर, व्हाट इज इट दैट यू हैव डन? मैंने हम तो पहले आज भी हम फलस्तीनियों का एड का बजट हमारे पास है। खामोश हो गया वो बेचारा, परेशान हो गया। अरे मैं वहां जाके बोला भारत की मोहब्बत में, किसी वजीर आजम की मोहब्बत में कभी ना बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला, भारत की मोहब्बत में। आप मेरे को नोटिस दे रहे, बकवास लिख रहे इसमें, आप क्या बकवास है ये? अच्छा हम ये आखिर मेरे से इतनी मोहब्बत क्यों? मैं 56 इयर्स का हो गया, दाढ़ी वाइट हो गई। Why do you only love me? I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is a fact. No, ठहरिए, मगर मेरे से ही अच्छा कोई शरद पवार की पार्टी का लेटर नहीं, अजीत पवार का पार्टी का लेटर नहीं, उद्धव ठाकरे का पार्टी का लीडर आया नहीं, शिंदे का पार्टी का लीडर आया नहीं, बीजेपी का आया नहीं, कांग्रेस का आया नहीं, आरएसएस का आया नहीं, गौरक्षकों का आया नहीं, मगर हम आते की नजर आता, ओहो मियां भाई आ गए। तो मालूम हुआ, पुलिस को भी मालूम कि एक ही मर्द है, बाकी क्या है आई डोंट नो, यू नो आई डोंट नो। लेटर लिख रहे, ये लेटर दिए, मैं लाओ, मैं क्या लिखा उसे पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको।
इंग्लिश में बोला मैं। बाज लोग समझते दाढ़ी टोपी इन्हें नहीं बोल सकता इंग्लिश में। अल्लाह के करम से मेरे माँ बाप ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मेरे को पढ़ाया। मैं जाके पढ़ा, बहुत मुसीबत उठाया के पढ़ा। मैं अंग्रेजी में लिखा, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस नोटिस दैट इज गिवन टू मी as a 5-time member of parliament is a grave violation of Article 19, Article 25 of the Indian Constitution. This is a violation of fundamental rights. These notices are exclusively given to me only, not to other leaders, political parties like BJP, Shiv Sena both, NCP both, Congress. This shows the bias and discriminatory attitude of the government. I reject it. मैंने कहा reject it. आप ये खामखा लव लेटर दे रहे मेरे को, मैं क्या करूंगा उसको? करूंगा क्या करूं बोलो? समझ में नहीं आता। ये आप लोग ऐसा करके अपने विखार को कम कर ले रहे जनता के दरमियान में। बच्चा मैं पूछा, अगर मैं पूछूंगा ऐसे, ये नोटिस किसी नेता को दी जाती क्या? बोलो आप। देखो आप, आई नो आई एम द ओनली मर्द, और तुम याद रखो मैं दुश्मन था हमेशा नाथूराम गुडसे की आइडियोलॉजी का, और दुश्मन रहूंगा नारायण आप्टे, विकास पावा और वो करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम भारत के प्रधानमंत्री को भी बोल रहे हैं, कितने 5 मिनट है अभी, 4 मिनट, चार बहुत है। पार्लियामेंट में 5 मिनट में धोखे निकल जाते हम प्राइम मिनिस्टर को बोले, प्राइम मिनिस्टर आज डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दिए और नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ करे। देश के प्रधानमंत्री, पंत प्रधान, वो नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 65,000 लोगों को मार दिया, 20,000 बच्चे हैं, 20,000 खवातीन हैं, 12 लाख लोग बेघर हो गए, और प्रधानमंत्री, पंत प्रधान उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री, क्यों कर रहे हैं आप नेतन्याहू की तारीफ? क्या आपकी आइडियोलॉजी और ज़ायनिज्म की आइडियोलॉजी एक है? आप तो भारत के प्रधानमंत्री है ना, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम कंडेम करते नरेंद्र मोदी ने जो नेतन्याहू की तारीफ किस लीडरशिप की, वो लीडरशिप नहीं है। नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है जो फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है। और सुन लो नेतन्याहू और उसकी तारीफ करने वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की एहतजाज की लड़ाई बच्चा लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ सकते, ना मस्जिद अक्सा को छोड़ सकते। अल्लाह देख लेगा नेतन्याहू को इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर उसकी तारीफ कर रहे हैं, वाह। तो मालूम होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाके कोई तार मिलता है, कोई तार मिलता है कि वजीर आजम एक ऐसे आदमी की जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको ICC उसके खिलाफ वारंट इशू किया। अब मेरी तकरीर के बाद ये हिंदुत्व के लोग बोलेंगे, ओवैसी क्या बोल रहा? अरे सुन, कुलभूषण मालूम कौन था? कुलभूषण जो पाकिस्तान की जेल में है, वो जालिम पाकिस्तान, उसकी फौज जालिम, वो कुलभूषण को सजाए मौत देना चाह रहे थे। तो भारत गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जाकर उसकी सजा को रुकाया। तो ओवैसी जो बात कह रहा है दलील के साथ कह रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने हिम्मतों को बुलंद रखेंगे, और जो बच्चे हमारे महरूस हैं उनको जवाब दे रहे हैं कि हम तुमको नहीं बोले, आप हमारी दुआओं में हैं। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तुमको बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप पर रहम करे। और तुमने जो गुलामी का सबूत दिया, ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह अपने हबीब की लाज रखेगा, तुमको अजर देगा। अल्लाह जरूर हमारा मालिक, अल्लाह हमारा नासिर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये शहर के अमन को बरकरार रखिए।
पहचानिए मौजूदा नारायण आप्टे को, विष्णु करकरे को और मदन लाल पहवा को। ये पुराने लोग हैं, हमेशा रहेंगे, मगर आप मजलिस का साथ दीजिए। आने वाले लोकल बॉडी में वोट किसको पड़ेगा? मजलिस के निशान पर पड़ेगा। मजलिस का निशान क्या है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। पतंग के निशान पर वोट देंगे ना तो डरेंगे तो नहीं। अब मेरी तकरीर के बाद शैतान के लोग आएंगे, आके खुश करेंगे, तो आप क्या बोलना उनको? भाग, आई लव। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम को। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह असद साहब ने मुसलमानों की नींद पर भारत की भी आज क़ियादत की है, ऑपरेशन सिंदूर को जो कामयाबी और रिप्रेजेंट करने के लिए आगे बैरिस्टर साहब आए थे, उनको यहाँ पर फख्र हिंद अवार्ड से नवाजा जा रहा है।